अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। पहले मेरा नाम अजिंक्य देशमुख था। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मुझे कलमा पढ़े हुए लगभग एक साल से ज़्यादा हो चुका है अब। और मुझे इस्लाम में मेन वजह आने की काफ़ी सारी है। शुरुआत मैं बचपन से करूँगा। बचपन में मुझे अट्रैक्शन था कि कैसे मुस्लिम जो है वो प्रेयर करते हैं, कैसे वो प्रे करते होंगे, और काबा का है, मुस्लिम की मस्जिद कैसी होगी, ये सब मुझे अट्रैक्शन था शुरू में, बहुत शुरू में जब मैं छोटा था तब। और फिर धीरे धीरे बीच में काफ़ी साल बीत गए, पर कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे मुस्लिम होना चाहिए। बीच में काफ़ी साल मैं नास्तिक ही था। मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ, हालांकि कुछ महीने में आश्रम में भी रह चुका हूँ, हिंदुओं के आश्रम में। बट मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं मुस्लिम हो जाऊँ, इस्लाम में आ जाऊँ। पर लगभग 2.5 साल पहले मुझे एक सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे अजान सुनाई दी थोड़ी सी। और हालांकि मेरे घर के आसपास बिल्कुल भी मस्जिद नहीं है। और जब मैंने चेक किया तो कोई भी मस्जिद मुझे मिली नहीं। घर से काफ़ी दूर है मस्जिद। और ऐसा और एक बार हुआ तो फिर मुझे यकीन हो गया कि हाँ, ये रहम नहीं है, बल्कि वाकई में ऐसा हो रहा है। फिर मैंने दोबारा चेक किया, हालांकि मुझे मिला नहीं। घर के आसपास कहीं पे भी मस्जिद है नहीं। और ये लगभग 2.5 साल पहले हो चुका। और कलमा पढ़े हुए मुझे 1 साल हो चुका है, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। पर बट प्रॉब्लम यह था कि जिस मस्जिद में मैं सबसे पहले गया, वहाँ मुझे कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया था। और कुरान और हदीस की किताबें दी, बट उन्होंने मुझे बस किताबें दी, कलमा पढ़ने से मना किया। फिर मैं कुछ महीने बाद किसी और मस्जिद में चला गया, और फिर वहाँ पे मैंने कलमा पढ़ा। और फिर उसके बाद काफ़ी दिन बीत गए। मैंने मेरे दोस्तों से ये बात कही थी। उसमें से एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम सीधे मस्जिद में चले जाओ और बोल दो कि तुम्हें इस्लाम में आना है, तुम्हें इस्लाम कबूल करना है, तुम्हें रिवर्ट होना है इस्लाम में। तो ये सब मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने वही बताया कि आप किसी भी मस्जिद में जाइए, वहाँ पे आप सीधा बात कीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। तो आप बात कर सकते हो वहाँ के इमाम साहब से। तो फिर मैं चला गया। और मुझे फिर पहले तो किताबें दी, कुरान दी, हदीसें दी, नमाज की किताबें दी। और फिर कलमा पढ़ने से तो मना किया, हालांकि मैं वहाँ पे जाता था, लगभग महीना 1.5 महीना जाता था। और कभी कभी नमाज भी करता था उनके मस्जिद में। वो जो मस्जिद थी वो वैसे तो काफ़ी छोटी थी, क्योंकि अभी तक बनी नहीं थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और मरम्मत चल रही थी, बन रहा था, ग्राउंड फ्लोर बन चुका था, बाकी ऊपर के फ्लोर बने नहीं थे अब तक। और मदरसा भी था उनका। और वहाँ पे एक एक ही क्लास होती थी, छोटे बच्चे आते थे। पर हालांकि उन्होंने मना किया कलमा पढ़ने से। फिर उसके बाद में फिर मैं अपने अपने काम पे चला गया। और फिर मैं उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद फिर मैं दूसरे मस्जिद में चला गया, कहीं और किसी दूसरे स्टेट में। फिर वहाँ पे फिर मैंने कलमा पढ़ा। और बीच में मैंने अपनी अपनी रिसर्च की। मैंने
विपස්සना किया, मैंने बुद्धिस्ट को समझा, बुद्धिस्ट क्यों क्यों होते, क्या होते, उनका आइडियोलॉजी क्या है, वो सब समझा। फिर मुझे समझ में आया कि बुद्धिस्ट कोई रिलीजन है नहीं, वो एक फ़िलासफ़ी है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक एक अच्छे टीचर के तौर पे जो सिखाया वो उसे अपनाना चाहिए और उसे अमल में लाना चाहिए, जो कि बेसिकली बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है। वो एक फ़िलासफ़ी है, ना कि रिलीजन। और मुझे ये भी पता चला कि कैसे हिंदू रिलीजन रिलीजन नहीं है, वो एक वे ऑफ लिविंग है, ना कि वो एक रिलीजन है। और हालांकि लगभग 6 या 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला 2 बार कि हिंदू इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग, वो एक जीने का तरीका है, वो एक कोई कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 2 बार। और ये सब जब हो रहा था, मैंने ये न्यूज़ में भी देखा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, और जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मैंने जाना कि दरअसल अब अगर देखे जाए कि आर्यन कब आए हमारे देश में, आर्यन कब आए, जब आए तब आए तो आए, उन्होंने कैसे फिर एक्सोडस किया, कैसे उन्होंने मैसेकर किया लोकल लोगों का, जिसमें अब भी के SC ST और OBC है। और उन्होंने कैसे उनका ऊपर अत्याचार किया और उनको कैसे काटा, मारा, ख़त्म किया। और फिर इन सब से आर्यन थ्योरी जो है, वैसे तो है, सच है, लेकिन काफ़ी लोग इसे मानते नहीं, जो कि वो मानते नहीं है, लेकिन ये तो हो चुका है। और फिर आर्यनों ही अगर आप लद्दाख में आर्यन वैली है, वहाँ पे आप गाँव में जाओगे, वहाँ के कुछ गाँव में कुछ मुस्लिम हो चुके हैं, कुछ हो गए बुद्धिस्ट। तो सभी यही कहेंगे कि हमसे पत्थर लिया गया, हमारे पूर्वज पत्थरों की पूजा करने के, फिर हमसे पत्थर लिया गया ब्राह्मणों ने, जो कि उनमें से ही कुछ थे। और हुआ ये था कि आर्यन लोगों में से ही कुछ ब्राह्मण हो गए, जनेऊ पहन के, और फिर वो चले गए, लेकिन उन्होंने पत्थर लिया आर्यन लोगों से ही, जो कि वो पूछते थे, और फिर उन्होंने ही नाम दिया शिवलिंग। फिर इस तरह शिवलिंग का जन्म हुआ, और बाकी कुछ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने काली माता भी उन्हीं से ली, क्योंकि काली माता की तरह एक उनके माइथोलॉजी में, आर्यन माइथोलॉजी में एक कोई है भगवान, तो उनको वो पूछते थे। लेकिन वहीं से फिर काली माता आ गई। फिर संस्कृत भाषा का जन्म हुआ 1600-1700 साल पहले। उसके पहले पाली थी, और भी कई भाषा थी, प्राकृत थी, और भी कई भाषाएं थी। और बहुत सी भाषा विलुप्त हुई, पाली है, प्राकृत भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन अब वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। और ऐसे ऐसे करके फिर संस्कृत भाषा लाई गई, और संस्कृत भाषा जब लाई तब उन्होंने खुद ही लाई, और जब लाई तब उन्हीं के पास रखी। उन्होंने कभी किसी नॉन ब्राह्मण से शेयर किया नहीं। और जैसे कि मैंने बताया, ब्राह्मण विदेशी है, उनके खुद की किताबों में उन्होंने लिखा है कि हम विदेशी हैं। सावरकर ने किताब ली मराठी में, उसने किताब लिखी मराठी में, और उसने खुद कहा कि हम विदेशी है, हम ब्राह्मण विदेशी है इस भारत देश में। हालांकि भारत नाम, हिंदुस्तान नाम, ये सब अभी अभी पड़ा है, इंडिया भी नाम अभी अभी पड़ा है। पहले इस देश का नाम मगध या फिर जम्बूद्वीप या फिर और भी कई नाम थे। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके फिर इन लोगों ने कब्जा किया। और फिर आया मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में जब अशोका मौर्य ने बुद्धिस्ट को अपनाया, तब उसने फिर बुद्धिस्ट को प्रचार करने के लिए, उसे और मैसेज फैलाने के लिए, उसके टीचिंग्स को फैलाने के लिए थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में भेज दिया, श्रीलंका में भेज दिया। हालांकि फिर धीरे धीरे फिर जैसे जैसे और उसके जो वंशज है अशोका मौर्य के जैसे जैसे वंशज है, धीरे धीरे और मौर्य एम्पायर बढ़ता गया। उसके जो आखिर के मौर्य एम्पायर थे, उसका जो कमांडर था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बेसिकली वो एक कमांडर इन चीफ था आखिरी मौर्य एम्पायर के राजा का। और राजा ने उसे कहा था कि अगर विदेशी आक्रमण करते तो करने दो, हम बुद्धिस्ट हैं, हम सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम उन्हें दीक्षा देंगे, हम उन्हें बुद्धिस्ट का
पाठ पढ़ाएंगे, हम उन्हें बुद्धिस्ट सिखाएंगे, बुद्धिस्ट की आइडियोलॉजी सिखाएंगे, बुद्धिस्ट की फ़िलासफ़ी सिखाएंगे, बुद्धिस्ट क्या करते हैं, क्या उनकी सोच है, वो सब सिखाएंगे, वो सिखाने का प्रयास करेंगे। दैट्स व्हाट ही ऑर्डर। अब इसी बीच आक्रमण होते रहे, हालांकि पुष्यमित्र सुंग को ये सब बातें खटकने लगी और थोड़ा और ऐसे ही होता रहा। फिर उसके बाद उसका पेशेंस टूट गया, फिर उसने अपने ही राजा, जो आखिरी मौर्य एम्पायर राजा थे, उनको ख़त्म किया, उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म किया। इसका मतलब मौर्य एम्पायर की डायनेस्टी के ब्लड लाइन को उसने ख़त्म किया और फिर खुद बैठा सिंहासन पे, खुद बैठा राजा बन के। फिर सुंगा डायनेस्टी चालू हो गई। सुंगा डायनेस्टी जैसे चालू हो गई, फिर धीरे धीरे उसने सारे बौद्ध मठों को तोड़ा मरोड़ा, हिंदू वे ऑफ लिविंग में उसको तब्दील किया, उसको कन्वर्ट किया। काफ़ी सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे आज भारत में ही, जो पहले बौद्ध विहार थे, आज वो हिंदू वे ऑफ लिविंग मंदिर है। तो ये सब चीज़ें होती रही और जैसे जैसे ये सब होता रहा, फिर बहुत से बौद्धों को ख़त्म किया गया, क्योंकि बौद्ध नॉन वायलेंट थे, उन्हें प्रतिकार करना नहीं था। तो एक एक करके सारे बौद्धों को ख़त्म किया उसने पूरे साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उस वक्त लगभग 1800-1900 साल पहले की बात है। तो ऐसा सब होता रहा। फिर धीरे धीरे फिर संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। फिर आए 9th-10th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य, उसने भी वही किया, उसने भी वही कंटिन्यू किया। केदारनाथ के टॉप में आपको बौद्ध का मिलेगा स्टैचू, बद्रीनाथ और बाकी सब जगहों पे भी बौद्ध के स्टैचूज मिलेंगे। ऐसे बहुत से मंदिरों में बौद्ध के स्टैचूज मिलेंगे। अब ये स्टैचू पहले से ही है, लेकिन उन्हें शक्ल दी हिंदू देवी और देवताओं की। और फिर उन्हें जैसे ही है शक्लें दी और फिर हिंदू वे ऑफ लिविंग में उन्हें तब्दील करके फिर पूजा पाठ करवाई। फिर ढोंगी चालू हुआ, ढोंगी, पाखंडी और ये सब धर्म चालू हो गए। धर्म है इन सब का काफ़ी रोज जो था वो बुद्धिस्ट लोगों के पास था, लेकिन हुआ है कि इन्होंने उनसे लिया। सनातन इन शब्द का काफ़ी रोज जो था वो बुद्धिस्ट लोगों के पास था, लेकिन इन्होंने ही फिर अपने पास ले लिया। बोले हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू है। हिंदू, हालांकि एक हिंदू वे ऑफ लिविंग के स्क्रिप्चर्स में बताया है कि हिंदू एक गाली है जो विदेशों ने इस ज़मीन के लोगों को दी, जो इस मुल्क के लोग हैं उनको दी थी, जो एक गाली है, हिंदू एक गाली है। फिर उन्होंने ही फिर बताया कि कैसे बौद्धों को ख़त्म करके उन्होंने फिर मंत्र संत्र बनाने शुरू किए। और जब गौतम बुद्ध चले बसे, उसी वक्त उन्होंने कहा था अपने लोगों को कि मैं बस एक टीचर हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना ही मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, तो मेरी पूजा आप ना करो। तो लेकिन वो है समझ चुके थे कि उनके जो लोग हैं वो उनको सुन नहीं रहे थे। फिर वो चले गए और फिर उनके जाने के बाद महायाना, वज्रयान और हीनयान ऐसे 3 डिवीज़न हो गए। उसमें भी सब टाइप होने लगे। आगे जाके उसमें भी सब टाइप बुद्धिस्ट हो चुके। फिर जो हीनयान है वही ओरिजिनल बुद्धिस्ट कहलाते हैं आज भी, क्योंकि वो उनको बस एक टीचर के तौर पे देखते हैं, जो कि सच है। उन्हें कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हो या गॉड हो, तो उन्होंने वही सिखाया था। फिर महायाना बुद्धिस्ट ने फिर मूर्ति पूजा चालू की, और कैसे फिर वज्रयान ने भी वही चालू किया, गौतम बुद्ध के मंदिर बनाने चालू कर दिए और फिर उनके बौद्ध विहार बनाए। धीरे धीरे उन्होंने फिर उन्हीं के जो मूर्तियाँ हैं वो ब्राह्मणों ने यानी आर्यनों ने वो चुराए। फिर उसी से ही उनका शिवलिंग, उसी से ही फिर उनके शिव भगवान की तस्वीर, कृष्णा की तस्वीर, गणपति की तस्वीर, फलाना फलाना देवी देवताओं की तस्वीर, फिर दुर्गा हो या लक्ष्मी हो या ये हो वो हो। फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर दिवाली कैसे बनाई जाए वो, इसलिए क्योंकि एक भूत राजा था, उसने बोला था कि इस अमावस्या के वक्त दिए जलाए। अब ये दिए जलाने का जो कार्यक्रम होता था हर साल, वो रोकने के लिए आर्यों ने यानी ब्राह्मणों ने ये जानबूझ के दिवाली की शक्ल दी, रामायण महाभारत लिख के। और रामायण महाभारत बेसिकली है पुष्यमित्र सुंग को देख कर लिखी गई है, वो भी इसलिए क्योंकि कोई धर्म था नहीं,
बुद्धिस्ट जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, और बुद्धिस्ट और आदिवासी बस यही दो बचे थे। और बुद्धिस्ट जब ख़त्म हो गए तब आदिवासी ही बचे थे, और कौन थे। और बुद्धिस्ट धर्म आने से पहले इस देश में कौन सा धर्म था, तो आदिवासी थे। उसके बाद भी आदिवासी थे, जो जंगलों की पूजा करते थे और पहाड़ों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। वही आदिवासी धर्म था गौतम बुद्ध का, पहले बुद्ध बनने से पहले। और जब उसका जब वो गौतम बुद्ध बने उसके बाद भी काफ़ी आदिवासी थे, बुद्धिस्ट होने लगे, फिर वापस आदिवासी होने लगे। फिर जब है सब कुछ ख़त्म हो गया, बुद्ध सारे ख़त्म हो गए, तो इन्होंने फिर ज़बरदस्ती उनको फिर हिंदू वे ऑफ लिविंग में लाया गया। काफ़ी सारे एक्सोडस हुए, काफ़ी सारे बुद्ध मूर्तियों को तोड़ाया गया, फिर मसकरे हुआ, काफ़ी सारे काट छाट हो गए, और इसमें बुद्धों को मारा गया, मासूम बुद्धों को मारा गया, जो बिना वजह उन्हें मारा गया। और फिर जैसे वे ऑफ लिविंग चालू हो गया हिंदुओं का, फिर उसमें फिर धीरे धीरे तब्दीली करके काफ़ी सारी चीज़ें लाई गई। 1000 साल पहले फिर उन्होंने मंत्र लाया गया, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, आदि शंकराचार्य ने ये 1000 साल पहले लाया। फिर 800 साल पहले तुलसीदास ने फिर हनुमान चालीसा लाई। हालांकि इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें जो खटकने वाली है। फिर इनकी किताबें आई, ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाकी सारे वेद, उपनिषद और पुराना की, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे पुराण और काफ़ी सारी किताबें उन्होंने बनाई। मनुस्मृति में उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लिखी ली जो सिर्फ ब्राह्मणों के फेवर में है और नॉन ब्राह्मणों के अगेंस्ट है, और काफ़ी सारी खटकने वाली चीज़ें हैं जिसके वजह से आज भी काफ़ी सारे हिंदू मनुस्मृति और उपनिषद और वेद में एक जैसी चीज़ें लिखी नहीं है, बहुत सी चीज़ें खटकने वाली है जो कि सही नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे लिखी गई है। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, हालांकि वो धर्म है नहीं, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लिविंग। और फिर उन्होंने हिंदू वे ऑफ लिविंग छोड़ा, फिर बाद में वो इस्लाम में आ गए। ठीक इसी तरह इस्लाम में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अच्छी हैं। अगर आप कुरान को पहले अरबी सीख जाओगे और फिर कुरान को पढ़ोगे, कुरान के हर एक वर्ड के मीनिंग को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि असल में कुरान है क्या और कुरान में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। और ये सब जब हो रहा था, अब ये भी अच्छी चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट लेना और देना लोन में, ये चीज़ अच्छी नहीं है इस्लाम में, और ये कुरान के सेकंड चैप्टर में ही लिखा गया है। और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी कि आदमियों को अपनी नज़र झुकी हुई रहनी चाहिए जब भी कोई हिजाबधारी लड़की सामने से गुजरे। और ये सब चीज़ें हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है आज के तारीख में, जो कुरान में है, और वो 1400 साल पहले ही जिब्रील के ज़रिए हमारे नबी मोहम्मद पैगंबर साहब को मिली। और इस तरह फिर धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें बदलती रही। ये सब जानते समझते समझते फिर मुझे भी और जानने की उत्सुकता हुई, और फिर मैंने फिर कुरान को समझना शुरू कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आप बाइबल की कंपैरिजन करोगे तो बाइबल में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खटकने वाली है। जब बाइबल लाई गई तब उन्होंने बाइबल अल्टर की, कई बार अल्टर की, आज भी अल्टर हो रही है, आगे भी अल्टर होगी। कई बार उन्होंने काट छाट किया, कई बार उन्होंने बहुत सी चीज़ें चेंज की। हिजाब की बात बाइबल में भी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जैसे जीसस वॉज नॉट अ गॉड लेकिन गॉड मानते हैं, जीसस वॉज नॉट अ सन ऑफ गॉड लेकिन सन ऑफ गॉड मानते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो खटकने वाली है। और ये बाइबल में उन्होंने बहुत पहले ही कुरान आने से बहुत पहले ही इसमें बहुत काट छाट की गई, और तोरा में भी बहुत सी चीज़ें ऐसे बदल ली गई है। तो ये हुआ ज्यूस का। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी
अगर आप उसमें ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे बाकी जो मज़हब है वो एक्चुअली मज़हब नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी गलत चीज़ें की आगे जाके। आगे जो उन्हें बताया गया था उनमें ही उन्होंने काट छाट की और अपने हिसाब से उसमें अपनी चीज़ें डाली, ताकि वो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गेन कर सके, बल्कि लोगों को और बेवकूफ़ बनाकर उनको खुद का पर्सनल फ़ायदा बना सके, जो कि हो रहा है अभी भी, आगे भी होता रहेगा। तो ये सब उन्हें खटकने लगा। और फिर जैसे ही है होता रहा, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे इतिहास में, जिस तरह इस्लाम आया और इस्लाम में शुरुआती तौर पे लड़ी गई और जीती गई, और कैसे मक्का वापस हासिल किया मुसलमानों ने। और फिर कैसे मक्का में जो मूर्तियाँ थी, 360 बौद्ध थे, 360 बुत परस्त मूर्तियाँ थी वहाँ पे, 360 मूर्तियाँ थी, और वो फेंक दी गई और वो तोड़ाई गई। तो ये सब फिर इस्लाम के अंडर, इस्लामिक रूल के अंडर मक्का आई, पैगंबर साहब के अंदर मक्का आ गई। फिर ऐसा और भी कई चीज़ें हैं। अगर आप हदीस पढ़ेंगे, जो प्रोफेट मोहम्मद की सेंग्स है या फिर जो उन्होंने किया है, वो उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और जब मैं ये सब पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो फिर कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे ये भी समझ में आया कि सूरह साहब में एक आया है जिसमें ये लिखा है कि इस्लाम गालिब होकर रहेगा पूरे दुनिया में। एक दिन इस्लाम गालिब होकर रहेगा पूरा दुनिया में। ये सूरह साहब की आया है कुरान में। और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुरान के अलावा आपको कोई भी बाकी जो मज़हब की किताबें वो पसंद नहीं आएगी। और अगर आप कुरान को अच्छे से समझोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आप इसमें इंटरेस्ट लेने लगोगे। और ये भी सच है कि काफ़ी मुसलमानों को बदनाम किया गया, क्योंकि टेररिज्म की वजह से, जो कि कुरान में वैसा कुछ है ही नहीं। तो अगर आप कुरान समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बल्कि इस्लाम को ये बदनाम करने के लिए यूरोपियंस ने, यूएस ने फंडेड किया था टेररिस्ट को, ताकि ये और बढ़ सके, ताकि ये और उसको बढ़ा सके। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। इससे इस्लाम का कोई नाता नहीं, दूर दूर तक नाता नहीं है। वो जो करे वो गलत है। और अब जब ये देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएगी। हालांकि मूर्ति पूजा जो है वो नहीं करना चाहिए, हिंदुओं की किताब में भी लिखा गया है, ऋग्वेद में लिखा गया है, उपनिषद में लिखा गया है, पर नहीं करनी है इनको मूर्ति पूजा। फिर भी इन्हीं की किताबों में लिखी गई है कि मूर्ति पूजा पाप है, पर नहीं कर रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसे खटकने वाली है जो लिखी तो है लेकिन कोई मानता है नहीं, हिंदुओं की किताबें में। ब्राह्मणों ने अपनी खुद की किताबों में लिखा हुआ है, हम ब्राह्मण विद्यार्थी है, चाहे सावरकर हो या मनुस्मृति हो। और भी कई हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है कि आर्यन आ चुके थे, और ये सच है, आर्यन आ चुके थे इस देश में, और उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पे जब आए तब उन्होंने एक्सोडस किया। महाभारत के पहले ही एपिसोड में, महाभारत की शुरुआत में ही लिखा गया है कि आप कैसे आर्यवक जो है वो कैसे भारतवर्ष कहलाएगा। अब आर्यवक भारतवर्ष कहलाएगा, ये शुरुआत में ही कहा गया है महाभारत के पहले ही एपिसोड में। जो बी आर चोपड़ा की महाभारत अगर आप देखोगे यूट्यूब पे या कहीं और मीडिया पे, तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप गीता भी पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ये सब चीज़ें लिखी गई है, जब चीज़ें अभी अभी लिखी गई है, ये 1617 साल पहले ही हुई है। और उस वक्त जो चाइनीज़ स्कॉलर जो यहाँ पे आए थे, वो भी यही लिखते हैं कि यहाँ सारे बोधि थे, यहाँ सारे बुद्धिस्ट रिलीजन के थे, और कोई रिलीजन दिखा नहीं, और कोई फिलोसॉफिकल चीज़ें मुझे दिखी नहीं। और ये सच है। चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे, बहुत से लोग आए थे विदेशों से, जो यहाँ पे वो अपने उस वक्त
अपनी डायरी में लिख चुके थे कि यहाँ पे सारी जगह बुद्धिस्ट है और बाकी कुछ है नहीं, आदिवासी और बुद्धिस्ट और बाकी कुछ है ही नहीं, जो कि बिल्कुल सही अकाउंट्स है हिस्ट्री का। और फिर अगर आप देखोगे किस तरह ये आया, इस्लाम जो है हालांकि केरला में लाया गया व्यापारियों के ज़रिए। उन्होंने फिर उस वक्त व्यापार करना चाहा मसालों का, और वहाँ के जो ब्राह्मण थे उस वक्त वो काफ़ी डोमिनेट करते थे नॉन ब्राह्मण्स को उस वक्त, और काफ़ी अत्याचार भी करते थे लोगों पे। तो उनने कहा कि आप समुद्र में मत जाओ। क्यों? बोले पाप है। बोले अब मसालों का व्यापार तो करना है, मसाले को व्यापार तो करना, वरना हम भूखे मर जाएंगे। तो फिर हम करें तो क्या करें। तो फिर उन्होंने फिर धर्मांतर कर लिया और फिर इस्लाम में कबूल हो गए। फिर जैसे ही इस्लाम में कबूल किए फिर वो बैठे अपने शिप पे और बोटों पे बैठे और फिर चले गए गल्फ कंट्रीज़ में। फिर वहाँ से फिर वैसे व्यापार चालू हो गया। इसलिए उन्होंने व्यापारिक संबंध और अच्छे होने के लिए मिडल ईस्ट से, और ताकि उन्हें भी अलाउ हो सके समुंदर क्रॉस करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप हिंदू रहोगे तो फिर वहाँ पे फिर ब्राह्मण आपको बोलेंगे नहीं 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 आप क्रॉस मत करो, पाप है पाप है पाप है। तो मैंने फिर उन्होंने एक इस्लाम कबूल किया, और फिर वैसे ही आप वो फिर सीखने शुरू किया और फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर समुंदर में ट्रैवलिंग वापस चालू हो गई, ट्रेडिंग चालू हो गई, व्यापार चालू हो गया। और फिर धीरे धीरे अब, और फिर नॉर्थ इंडिया में हालांकि इस्लाम जो है रूलर्स के ज़रिए आया। और इस्लाम दरअसल कभी इस देश में ज़बरदस्ती उतना आया ही नहीं, कभी किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया ही नहीं गया था, ना ही मुग़लों के दौर में, ना ही उसके पहले के दौर में जितने भी मुस्लिम शासक हो चुके थे। तो ये समझने वाली चीज़ है। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप पढ़ते हो बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में, हिंदू वे ऑफ लिविंग के बारे में, और क्रिश्चियनिटी के बारे में, और बाकी मज़हबों के बारे में, कि आपको पता चल जाएगा कि ये बाकी मज़हब सिर्फ नाम के मज़हब है, असल में ये मज़हब है ही नहीं। और और मेरी काफ़ी सारी और भी वजह है इस्लाम में कबूल करने की। क्योंकि एक तो मस्जिदों में कोई एंट्री नहीं होती, कोई वीआईपी एंट्री नहीं होती, जो कि मंदिरों में होती है। और जो पहले आता है वही पहली रो पे बैठता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर बहुत पैसे वाले हो तो आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगी मस्जिद में, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक जैसी ट्रीटमेंट है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि जब द रियल गॉड इज़ अनसीन गॉड, द रियल गॉड इज़ अनसीन गॉड, द रियल गॉड इज़ इनविंसिबल गॉड। और ये मैं सीख चुका। और फ़ोटो या किसी भी तस्वीर या किसी भी मूर्ति को सामने ना रख के पूजा किया करो, किसी भी चीज़ को सामने ना रख के पूजा किया करो। और फिर ये जब इस्लाम के बारे में मैंने सुना देखा तो मुझे और भी अच्छा लगा। तो जैसे जैसे और चीज़ें बढ़ती गई, मैं फिर इस्लाम को और समझने लगा, सीखने लगा। और फिर एक दिन मैंने अपने दोस्तों से बोला कि मुझे आप मदद कर सकते हो। तो उन्होंने कहा आप सीधा मस्जिद चले जाओ, आप उनके वहाँ के किसी भी इमाम से बात कीजिए, वो आपकी मदद कर देंगे। तो इस तरह फिर मैं चला गया। और आगे जैसे कि आप जानते ही कि फिर मुझे फिर बोला गया कि कलमा बाद में पढ़ना और ये सब। तो एक दिन मुझे ये लगा कि अब क्योंकि मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और वहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदू है, आसपास के सारे हिंदू हैं, तो मैंने तय किया कि मैं वो जगह छोड़ना पड़ेगी, मुझे छोड़नी पड़ेगी, ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है। तो वहाँ पे मैं रहकर पढ़ने लगा। फिर जो मैं वहाँ गया तो मुझे काफ़ी चीज़ें बताई गई उन्होंने। और जब है मुझे पता चला कि कैसे वहाँ के लोग
जल्दी उठ के नमाज़ करते हैं और ये सब। तो मैंने भी फिर उन्हें देखकर चालू किया नमाज़ पढ़ना। फिर धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें समझने लगी कि कैसे वज़ू के वक्त हाथ रहना चाहिए, कैसे मस्जिद के वक्त हाथ रहना चाहिए। और फिर एक दिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे और कुरान और हदीसों में और चीज़ें सीखनी चाहिए। और एक चीज़ है कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा स्पेशली कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी मुस्लिम से मिले, वो पोर्क नहीं खाएगा, वो सूअर नहीं खाएगा, वो खाना मना है। लेकिन अगर आप किसी हिंदू के पास जाइए, वो बोलेगा गाय हमारी माता है, फिर भी गाय को खाएगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जो बकरे का गोश्त या फिर किसी का भी गोश्त वो खाएंगे नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हालांकि नॉनवेज खाने वाले, इवन गाय का मांस खाने वाले भी हिंदू हैं। कुछ हिंदू है खाते, कुछ हिंदू नहीं खाते, कुछ हिंदू पक्षियों को खाते हैं, कुछ हिंदू जानवरों को खाते हैं, कुछ हिंदू पक्षियों को नहीं खाते, सिर्फ जानवरों को खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आते ही नहीं पढ़ने। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, तो अगर आप समझोगे, देखोगे, जानोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़े खटकने वाली चीज़ें हैं। तो तो ऐसी जो चीज़ें हैं, तो अब हालांकि बहुत सी चीज़ें बाकी है कहना, जैसे कि मुझे ये सब सीखने के लिए मदरसा जाना पड़ा। मदरसे में रहकर फिर ये सब सीखना पड़ा। और फिर मैंने घर को बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर दिया है। तो हालांकि जब मैंने ये तय किया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, इसमें और कलमा पढ़ने में लगभग 1.5 साल का अंतर है, 1.5-2 साल का अंतर है। और जब मैंने बोला कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, मैंने मेरे अबू को बोला, तो पहले तो उन्होंने मना किया था। जब कलमा पढ़ा और फिर ये सब सीखने लगा, तब उन्होंने एक्सेप्ट करना चालू किया कि हाँ ठीक है। तो हालांकि मुझे अलग रहना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके बीच रहूँ। एक ही घर में मैं रहूँगा, मैं मेरी इबादत करूँगा और मैं इस्लाम को मानूँगा, और वो मूर्ति पूजा करेंगे, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे एक ही छत के नीचे, तो वही सही रहेगा। तो फिर मैं अलग हुआ उन सब से। और हालांकि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरा जो विरोध है माँ बाप का इस्लाम के लिए, वो उतना नहीं है। मैं अपने आप को उस लकी मानता हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर लिया, ये वो भी जानते हैं। और फिर मुझे कोर्ट में जाके फिर एफिडेविट भी बनाना पड़ा, वो भी मैंने किया। और फिर मैंने उसमें वो सब करके पेपर वर्क करवा के फिर मैं इस्लाम में कबूल कर लिया और इस्लाम में आ गया लीगली, इस देश के कानून के हिसाब से। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें मुझे पसंद आई इस्लाम की। और हालांकि अगर आप देखोगे, हिंदुओं में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो असल में उनकी है ही नहीं, जो एक तो बहुतों से ली गई है। चाहे वो उनकी भगवानों की तस्वीरें हो, देवियों की तस्वीर हो, मूर्तियाँ हो देवियों की, वो सारी। तो इस तरह फिर मुझे इस्लाम में मैं आया हूँ। और अब तो 1-1.5 साल हो गया है कलमा पढ़े हुए। अब तो अ, मैंने कुछ चीज़ें और सीख ली हैं, धीरे धीरे मैं और सीख रहा हूँ। हालांकि मेरे दोस्तों ने इसमें, कुछ 1-2 दोस्तों ने मेरी मदद की कैसे इस्लाम को समझना है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहे, मैं और सीखता गया इस्लाम के बारे में। तो इसी तरह फिर मुझे
पसंद आने लगा इस्लाम, और फिर मैंने कलमा पढ़ने के बाद भी इसे छोड़ा नहीं। तो ये सब मैंने इसलिए किया। और जब है मैं आपके चैनल के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि अ, सारे जो दर्शक है, सारे जो फॉलोअर्स है, सारे जो सब्सक्राइबर है इस चैनल के, सब्सक्राइबर सारे जो सारे इस चैनल के हैं, वो पहले तो अरबी बेसिक अरबी सीख लिए और फिर कुरान पढ़ना शुरू करिए। फिर उसका जो मीनिंग है वो समझना शुरू करें, जो कि आपको फिर जब आप वो समझेंगे तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आप उसमें डीपली चले जाओगे। और फिर ऐसा है। और इस तरह फिर मैं अजिंक्य देशमुख से मोहम्मद सालिम बन गया, और फिर बाकी सब तो आप जानते हो।